तो कहानी शुरू होती है एक खामोश आइलैंड से, जहां दिखाया जाता है कि ये सीन उस वक्त का है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। दो दुश्मन कंट्रीज के शिप्स इस आइलैंड पर क्रैश होते हैं और दोनों के सोल्जर्स समहाउ जिंदा बचकर बाहर आते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों जंगल के अंदर भागते हैं एक दूसरे को मारने के इरादे से कि अचानक वहां एक बहुत ही बड़ा और अजीब क्रीचर सामने आता है, जिसका नाम था कॉन्ग। उससे देखकर दोनों सोल्जर्स का खौफ से बुरा हाल हो जाता है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है बहुत सालों बाद। अब कहानी में एंट्री होती है एक जियोलॉजी टीम की, जिसमें एक आदमी होता है बिल, जो अपने कंपेनियन के साथ सेनेटर के ऑफिस में फंडिंग लेने के लिए आया होता है। बिल बताता है कि उसने एक बहुत ही पुराना आइलैंड ढूंढा है रिसर्च करके, वही आइलैंड जो स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। उसका कहना होता है कि इस आइलैंड पर पुराने ज़माने के अजीबो-गरीब और बहुत बड़े क्रीचर्स मौजूद हैं, लेकिन दुनिया को अब तक पता भी नहीं। सेनेटर इस बात पर पहले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब बिल बोलता है कि रशिया भी इस आइलैंड पर अपना क्लेम जमाने जा रहा है, हमें पहले पहुंचना होगा, तब वो उन्हें परमिशन और फंड्स दोनों दे देता है। अब बिल एक पावरफुल एक्सपेडिशन टीम रेडी करता है। वो खुद इंचार्ज होता है, साथ में एक मेजर और उसके सोल्जर्स, एक गाइड जेम्स और सब कुछ डॉक्यूमेंट करने के लिए एक फोटोग्राफर मेसन भी होती है। मीटिंग में सब डिसाइड करते हैं कि अगर हम कहीं खो गए तो कहाँ मिलेंगे। अगली सुबह ये सब हेलीकॉप्टर से आइलैंड के लिए निकलते हैं। समुंदर के ऊपर स्टॉर्म का डेंजरस मौसम होता है, लेकिन बिल इग्नोर करके हेलीकॉप्टर स्टॉर्म के अंदर ले जाता है। मुश्किल से सब लोग जिंदा बचते हैं और आइलैंड पर लैंड करते हैं। वहां पहुंचते ही एक जियोलॉजिस्ट सजेस्ट करता है कि शायद ये बड़े क्रीचर्स ग्राउंड के नीचे रहते हैं, इसलिए वो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट के बाद पूरा आइलैंड हिलने लगता है, जानवरों का फ्लड निकल आता है जंगल से और बड़े बड़े पेड़ हेलीकॉप्टर्स पर गिरने लगते हैं। तब सबसे बड़ा क्रीचर सामने आता है, कॉन्ग। ब्लास्ट से गुस्से में आकर कॉन्ग हेलीकॉप्टर्स और सोल्जर्स पर अटैक करता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। टीम दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, एक साइड पर आर्मी और मेजर के लोग, दूसरी तरफ जेम्स, मेसन और रिसर्चर्स। मेजर बिल को गन पॉइंट करके पूछता है कि हमें यहाँ क्यों लाया। बिल बताता है कि ये दुनिया हमारी नहीं थी, कभी क्रीचर्स का राज था। एक बार समुंदर में एक बहुत बड़ा क्रीचर हमारे बोट पर अटैक किया, सब मर गए, सिर्फ मैं बचा। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए 30 साल रिसर्च करके यहाँ आया हूँ। वो कहता है कि अगर हमने क्रीचर्स को नहीं समझा और कंट्रोल नहीं किया तो वो एक दिन ह्यूमंस पर राज करेंगे। मेजर का एक सोल्जर जंगल में खो जाता है। उसे ढूंढने के लिए जब टीम आगे बढ़ती है तो एक बैम्बू स्पाइडर उससे मार देती है, बहुत ही खौफनाक तरीके से। स्पाइडर को मेजर मार देता है, लेकिन ये जंगल अनयूजुअल क्रीचर से भरा होता है। दूसरी साइड वो सोल्जर जो पहले खो गया था, वो देखता है कि कॉन्ग पानी से निकलकर एक जायंट ऑक्टोपस को मारकर खा रहा है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। जेम्स और उसकी टीम जंगल में आगे बढ़ रही होती है जब उन्हें एक बड़ा बफलो जैसा क्रीचर दिखता है। वो कुछ नहीं करता और चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो ट्राइब के लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। वहाँ एक आदमी इंग्लिश बोल सकता है। ये वही सोल्जर होता है जो वर्ल्ड वॉर के वक्त आइलैंड पे अटका हुआ था। वो बताता है कि उसका फ्रेंड स्कल क्रॉलर नाम के क्रीचर ने मार दिया था। वो क्रीचर ग्राउंड के नीचे रहता था, पर ब्लास्ट करने के बाद ऊपर आ गया। कॉन्ग हमारा रक्षक है, अगर हमने उसे कुछ किया तो स्कल क्रॉलर सबको मार डालेगा। जेम्स का ग्रुप बोट रिपेयर करके निकलने की तैयारी करता है। मेसन एक हेलीकॉप्टर बफलो पर गिरा हुआ देखकर हेल्प करने की चेष्टा करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत भारी होता है। तब कॉन्ग वहां आता है, हेलीकॉप्टर इजीली हटा देता है और बफलो को बचा लेता है। मेसन उसकी सॉफ्टनेस देखकर कंफ्यूज होती है कि वो क्रीचर्स के लिए काइंड कैसे और ह्यूमंस के लिए वायलेंट कैसे। दूसरी तरफ जंगल में सोल्जर को एक बड़ा क्रीचर अटैक करता है, लेकिन एक्चुअली में स्कल क्रॉलर आकर उसे मार देता है। मेजर और जेम्स के ग्रुप मिलते हैं। जैसे ही एक सिगरेट का टुकड़ा स्केलेटन पर गिरता है, जंगल में एक्सप्लोजन होता है और स्कल क्रॉलर के सारे छोटे फॉर्म्स जाग जाते हैं और सब पर अटैक करने लगते हैं। फायर गन से मुश्किल से वो क्रीचर्स मार दिए जाते हैं, लेकिन जो मिसिंग सोल्जर था उसका लॉकेट स्कल क्रॉलर के मुंह से गिरता है। समझ जाते हैं कि वो मर गया। अब मेजर गुस्से में कहता है अब कॉन्ग नहीं बचेगा। जेम्स समझाता है कि कॉन्ग की वजह से हम अब तक जिंदा हैं, लेकिन मेजर नहीं मानता। रात को जेम्स और मेसन माउंटेन पर बैठकर कॉन्ग को सामने देखते हैं। मेसन हाथ बढ़ाती है, उसे पालती है। कॉन्ग कुछ नहीं करता। उस मोमेंट में वो समझ जाती है कि कॉन्ग इंसान का दुश्मन नहीं, प्रोटेक्टर है। मेजर और सोल्जर्स रिवर बैंक पर बहुत सारे बॉम्ब सेटअप कर देते हैं। ब्लास्ट के बाद कॉन्ग उन्हें अटैक करता है क्योंकि वो प्लैनेट को नुकसान पहुंचा रहे थे। कॉन्ग खुद भी आग में जलकर बेहोश हो जाता है।
जेम्स समझाने आता है, कहता है कॉन्ग हमारा प्रोटेक्टर है। तभी एक जायंट स्कल क्रॉलर एंट्री लेता है। कॉन्ग होश में आके फाइट स्टार्ट करता है। लंबी और डेंजरस फाइट होती है, सुबह तक चलती है। एक सोल्जर अपने आप को बॉम्ब से बांधकर स्कल क्रॉलर को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन क्रीचर चालाक होता है। पूंछ से मारकर सोल्जर को माउंटेन पर फेंक देता है और ब्लास्ट में वो मर जाता है। स्कल क्रॉलर जेम्स और मेसन की तरफ बढ़ता है। मेसन हिल पर चढ़कर फ्लेयर शूट करती है हेलीकॉप्टर्स को सिग्नल देने के लिए। कॉन्ग पूरी ताकत से लड़ता है और एंड में उस क्रीचर की जबान बाहर खींचते हुए बॉडी चीर देता है और मार देता है। कॉन्ग मेसन को पानी से निकालकर ह्यूमंस के पास रख देता है और खामोशी से पीछे हट जाता है। बाकी लोग आइलैंड छोड़कर सिटी लौट जाते हैं। कंपनी जेम्स और मेसन को हायर कर लेती है फ्यूचर मिशंस के लिए। और जो सोल्जर 30 साल से आइलैंड पे अटका हुआ था, फाइनली अपने घर वापस जाके अपनी वाइफ और सन से मिलता है, खुशी के आंसू के साथ। और इस तरह ये कहानी यहीं समाप्त होती है, पर कॉन्ग की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई।